नमस्कार दोस्तों, आज अपने बात करेंगे जो गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी आई है, तो उसके बारे में अपने जानकारी पता करेंगे। पूरी चीज़ों को विस्तार से जानेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें अपने देखने वाले हैं, तो ये है कैटेगरी वाइज पोस्ट कितनी है, टोटल फीस क्या है, सिलेबस क्या है, ATKT इसमें लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में, उसका क्या मतलब है, बीटेक या BE के टोटल परसेंटेज के हिसाब से आपको आवेदन करना होगा या फिर सेमेस्टर वाइज परसेंटेज देखने पड़ेंगे। एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा, और यदि होता है तो कम से कम आपको कितने % मार्क्स लाने होंगे ताकि आप क्वालिफाई कर जाओ। पेपर कितने मार्क्स का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, तो अपने यहाँ पे सारी चीज़ें विस्तार से पता करेंगे। तो आपको सारी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए, ताकि आपको दूसरा चैनल विजिट ना करना पड़े, इसी वीडियो के अंदर आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, अच्छे से सारी चीज़ों को समझना है। तो फ्रेंड्स, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसी चैनल पर आपको हर प्रकार की जो अपडेट है एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो तुरंत प्रोवाइड की जाती है। स्टीक स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, टिप्स और ट्रिक्स, इसके अलावा वैकेंसीज का स्टीक विश्लेषण, यानी आपको फॉर्म कहाँ से भरना चाहिए आदि जो भी जानकारी है वो। इसके अलावा आपको फेक न्यूज़ के इस दौर में सही जानकारी दी जाती है। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसे आप ज्वाइन करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन रिलीज होते ही सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो। तो अपने बढ़ते हैं पूरी वैकेंसीज़ को अपने विस्तार से समझते हैं इसको। तो ये जो वैकेंसी है ये गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आई है, जिसका हेडक्वार्टर है वो वडोदरा में है। और ये जो कंपनी है इसमें 1300 एम्प्लॉई काम करते हैं, जैसा कि इसके नोटिफिकेशन में बताया गया है। और यहाँ पे इसके बारे में और भी चीज़ें दी गई है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे 2 प्रकार की वैकेंसी है, विद्युत सहायक की या फिर आप जूनियर इंजीनियर कह सकते हो। तो ये जो वैकेंसी है ये इलेक्ट्रिकल और सिविल ब्रांच में आई है। अपने बात करें यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, जो इसका आवेदन करना चाहे उसके पास में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सिविल ब्रांच में होना ज़रूरी है। यहाँ पे डिप्लोमा नहीं चलेगा। और यहाँ पे सिविल और इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा यदि किसी ने और ब्रांच में बीटेक या BE कर रखी है तो वो भी यहाँ पे नहीं चलेगी। इसके अलावा अपने बात करें यहाँ पे और क्वालिफिकेशन क्या है, तो जो स्टूडेंट है जो इसका आवेदन करना चाहे उसके 7वें और 8वें सेमेस्टर दोनों को मिला के कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, केवल 7वें और 8वें सेमेस्टर को। यदि अपने आप देख सकते हो इसमें एक चीज़ यहाँ पे और दी गई है ATKT। तो ये ATKT क्या है इसको समझते हैं अपने। तो जो ATKT होता है इसका मतलब ये होता है कि अलाउड टू कीप टर्म्स, यानी इसका मतलब ये होता है कि जो स्टूडेंट है, मान लो कोई भी है, उसके जैसे मान लो वो सेकंड सेमेस्टर में है, उसके 1 से 4 सब्जेक्ट में बैक आ गई या फिर 1 से 4 सब्जेक्ट में वो फेल हो गया। ओके, 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 या फिर 4, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट तक, तो भी उसे आगे वाले सेमेस्टर में बिठा दिया जाता है। और बिठाने के बाद उसकी आगे वाले सेमेस्टर की भी तैयारी चलती है, और जो पीछे वाले पेंडिंग एग्ज़ाम होते हैं उनको भी वो देता जाता है। ये तो होता है ATKT के अंदर। यदि ATKT सिस्टम नहीं है तो फिर वहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लो स्टूडेंट है वो सेकेंड सेमेस्टर में उसके 2 या 3 बैक आ गई, तो उसको वापस से सेकेंड सेमेस्टर में बैठना पड़ेगा, और बैक क्लियर करने के बाद ही वो आगे वाले सेमेस्टर में जा सकता है। अब यहाँ पे अपने बात करें एज लिमिट क्या है, तो जो एज लिमिट है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल के लिए 35 वर्ष है मैक्सिमम। और जो दूसरी कैटेगरी है जैसे कि EWS, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास SEBC, या फिर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसकी यहाँ पे 40 साल मैक्सिमम एज है। उसके बाद अपने फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो इनको यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। जो PWD के अंदर आते हैं उनको यहाँ पे 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है।
और जो इसमें एम्प्लॉई थे, पहले इस कंपनी में काम करते थे जो एम्प्लॉई, उनके जो डिपेंडेंट हैं उनको यहाँ पे छूट दी गई है और वो मैक्सिमम 40 साल तक के कैंडिडेट इसका आवेदन कर सकते हैं। बाकी आप इसका जो नोटिफिकेशन है उसको विस्तार से पढ़ के आप यहाँ पे पता कर सकते हो सारी चीज़ें। मैंने यहाँ पे मेन चीज़ें आपको बता दी। तो देखो जो रेम्यूनरेशन है, आपको जो पेमेंट मिलेगा वो 5 साल तक तो यहाँ पे फिक्स रहेगा, जिसमें पहले साल आपके 37,000 रुपये रहेंगे। उसके बाद में 4 सालों तक आपको 39,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा कोई भी अदर अलावेंस या बेनिफिट आपको इसमें नहीं मिलने वाला। और जैसे ही आप यहाँ पे 5 साल पूरे कर लेते हो, उसके बाद आप जूनियर इंजीनियर की पोस्ट में आ जाओगे और उसके बाद आपको 39,000 से ऊपर रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे। टोटल पोस्ट की अपने बात करें यहाँ पे, तो जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है उसमें 300 पोस्ट है और जो सिविल ब्रांच है उसमें यहाँ पे 52 पोस्ट है। टोटल 352 पोस्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज पोस्ट कितनी है। जैसे मैं आपको एक दो बताऊँ यहाँ पे जल्दी से, तो जो एससी कैटेगरी है उसमें मेल के लिए पहले 8 पोस्ट थी और फीमेल के लिए पहले 4 पोस्ट थी। बाद में अब क्या हुआ, उनको दोबारा से बढ़ा दिया गया है और अब जो एससी कैटेगरी में मेल कैंडिडेट है उनकी 8 + 13 यानी उनकी अब टोटल 21 पोस्ट है। और जो एससी कैटेगरी में फीमेल पोस्ट है उनकी 4 + 6 यानी टोटल 10 पोस्ट है। इस प्रकार आप बची हुई कैटेगरी के लिए चेक कर सकते हो। फ़ीस की बात करें तो जो फ़ीस है वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी या फिर सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए 500 रुपये फ़ीस है। और जो एससी और एसटी कैटेगरी है उनके लिए 250 रुपये फ़ीस है। अपने इसकी एप्लीकेशन फॉर्म के आवेदन की बात करें तो जो इसका आवेदन है वो 18/6/2021 से शुरू हो जाएगा और आपके पास जो मैक्सिमम है वो 21 दिनों का समय है, यानी 18/6/2021 से 21 दिनों तक आप इसका आवेदन कर सकते हो। उसके बाद इसका आवेदन आप नहीं कर सकते। अपने यहाँ पे बात करें ऑनलाइन एग्ज़ाम की, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम है आपका, इसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक पर्सन है वो 1 नंबर का होगा, यानी टोटल ये 100 नंबर के होंगे। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी 0.25 नंबर है वो क्वेश्चन गलत होने पे काट लिया जाएगा। जो आपका पेपर है वो केवल और केवल अंग्रेजी में आएगा, हिंदी या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे पेपर आपका नहीं आएगा। ओके। और जो पेपर है वो अलग अलग शिफ्टों में आयोजित किया जाएगा, तो अलग अलग शिफ्ट में होने के कारण यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी होगा। जो जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है उसको कम से कम यहाँ पे 50 मार्क्स लाने पड़ेंगे और जो दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको कम से कम 45 मार्क्स लाने पड़ेंगे, यानी रिजर्व्ड कैटेगरी वालों को यहाँ पे कम से कम 45 मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आप यहाँ पे इसको क्वालिफाई कर सकते हो। इसके नीचे आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद में अपने यहाँ पे बात करें सिलेबस की, तो जो सिलेबस है वो आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हो। इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये टोटल इलेक्ट्रिकल ब्रांच का सिलेबस है जिसमें आपको टॉपिक भी दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे अपने बात करें तो ये सिविल ब्रांच का सिलेबस है, तो आप इसको भी अच्छे से देख सकते हो। आगे बढ़ें अपने और भी चीज़ें यहाँ पे देखें क्या दिया हुआ इस नोटिफिकेशन के अंदर। तो ये जो अदर कंडीशंस है ये जैसे नॉर्मली सभी एग्ज़ाम्स में होता है वैसे ही है, कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है कि आपके पास में यदि आप जॉब करते हो तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको किसी भी प्रकार की और डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। आपकी जो डाउट है वो जल्दी से जल्दी क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे। तो बने रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। आपके भविष्य की अच्छी कामना के साथ इसी वीडियो को यहीं पे अपने स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।